न सोशल मीडिया का दौर था, ना ये डिजिटल दुनिया थी। सगीर का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान भी है। और नवाब सुबह सादिक, अच्छा, वो भी आपके मुरीदों में था। नवाब भावलपुर जी ने क्या जी, जाता है? नवाब आप भावलपुर जो कहा जाता है, जो भावलपुर रियासत। तो मैं कहता है अहले हदीस हूँ। ठीक है, कहता है रात का दूसरा पहर था गालिबन, ठीक है। मेरे दरवाजे पर जो है ना वो डीसी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसी खानकाह पर आए हैं कि जहाँ पर बहुत सारी ऐसी अजीमुशान हस्तियाँ कि जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद के अंदर इस्लाम का अलम बुलंद किया। ये वो औलिया अल्लाह है कि जब न सोशल मीडिया का दौर था, ना ये डिजिटल दुनिया थी, और ये अपने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मील सफ़र करके मखलूक खुदा को अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ जोड़ने के लिए कुर्बानियाँ देते रहे। और वो हस्तियाँ बेशक हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी हो, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, या फिर अजीमुशान चिश्तिया की सरजमीन के सरताज हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह हों। तो आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पर बरसगीर का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान भी है। तो हम लाहौर से यहाँ सफ़र करके पहुँचे। हम बजाय इसके कि हम आपको बताएं इस हिस्ट्री के बारे में, हमारे साथ बड़ी ही मोहब्बत वाली शख्सियत स्कॉलर भी हैं, जनाब मोहतरम प्रोफेसर अल्लामा इरशाद ज़ीशान साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये दरबार शरीफ कितना पुराना है और कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ से फैज़ याफ्ता हुई हैं कि जिन्होंने, देखें यहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लामा साहब इस बात की तायीद फरमाएंगे कि मेरा ये सवाल है, हमेशा करता हूँ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बाद और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के बाद कौन लोग थे कि जिन्होंने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैलाया? वो यही औलिया अल्लाह थे। अब ये आपकी नज़र है कि आपकी नज़र वहाँ पे क्या देखने गई है? अगर तो वहाँ पे खुदा और मुस्तफ़ा के दीन के चर्चे देखने गई है तो वो मिलेंगे। यहाँ पे जहाँ भी औलिया अल्लाह का मिज़ार होता है वहाँ पे खुदा के घर की मस्जिद भी होती है। ये दिखाएंगे आपको, ये इस तरफ मस्जिद है, ठीक है, और ये दरबार शरीफ है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग अल्लाह के वलियों का, जो अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना डर है ना खौफ है। तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया होता है, तो अल्लाह पाक फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम के तहत दुनिया उनसे जाने के बाद उनका जिक्र अल्लाह पाक अपने बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है। तो मैं मोहतरम इरशाद ज़ीशान साहब से गुजारिश करूँगा, अल्लामा साहब आप हमें ये बताइएगा कि इस दरबार शरीफ की हिस्ट्री के बारे में, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी गद्दियाँ जो हैं यहाँ से फैज़ हासिल करके गई हैं, जिन्होंने यहाँ से सीखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ज़िनूर मोहम्मद जहाँ रोशन अस्त। वाह। हिंद सिंध पंजाब दा राजा, हिंद सिंध पंजाब दा राजा, फैज़ तेरे दा वाजा, ख्वाजा नूर मोहम्मद ख्वाजा। वाह वाह। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हस्ती हैं कि अगर हिंद सिंध पंजाब को मिला दिया जाए तो उसके अंदर जितना भी तसव्वुफ़ और जितना भी सूफ़ीज़म पे काम हुआ और औलिया अल्लाह की तालीमात जितनी आम हुई, जितना हिस्सा ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, शायद किसी और का नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस आस्थाने से जुड़े अगर मैं कुछ आस्थाने गिनवाऊँ तो शायद कई दोस्तों के लिए ये नई बात होगी। अच्छा। गोलड़ा शरीफ, माशाअल्लाह, सियाल शरीफ, अल्लाह अकबर, तौंसा शरीफ, पीर पठान, माशाअल्लाह, उच्च शरीफ, वाह कोट वाह मिठन शरीफ, वाह 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 वाह, रहीम यार खां, ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी, अल्लाह अकबर। अभी रिसेंटली ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सामना गेट भी उन्हीं का बनवाया हुआ है। अच्छा, गेट भी यहाँ- बड़ा खूबसूरत है। और नवाब सुबह सादिक, अच्छा, वो भी आपके मुरीदों में था। नवाब भावलपुर जी ने क्या जी, जाता है? नवाब आप भावलपुर जो कहा जाता है, जो भावलपुर रियासत का सुल्तान था, वो भी आपके मुरीदीन में था। क्या बात। और ख्वाजा गुलाम फरीद जो आशिकों के इमाम माने जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या वाह, वाह। पूरी दुनिया में। अल्लामा साहब, गुलाम फरीद साहब का एक शेर नहीं हो जाए, क्या ख्याल है? आपका बिल्कुल शेर होना चाहिए, आपने क्या खूब फरमाया। हिक्के हिक्के सकू एक दी हरदम सिक्के, आय हाय हाय, हिक्के हिक्के सकू एक दी हरदम सिक्के, जेड़ा हिक्कू डू कर जाने काफिर ते मुशरिक के। वाह 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 वाह। तो वो भी आपके फैज़ याफ्ता हैं, माशाअल्लाह। और आपका फैज़ पूरी दुनिया में। और बेरा शरीफ, बेरा यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है, जी, जी। इल्म का सरचश्मा माना जाता है, दुनिया के अंदर मिनाजुल कुरान के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम है तो वो बेरा शरीफ का है। तो वो बेरा शरीफ भी यहीं का फैज़ याफ्ता है। सुभान अल्लाह। पीर करम शाह अल-अज़री अल-अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यहीं के फैज़ याफ्ता है। सुभान और यहाँ के
यहाँ मैंने कई लोगों को देखा है कि जो पूरी चिश्तिया में जूता भी नहीं पहनते, अदब से। अदब की वजह से। वाह वाह वाह। और ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बेसिक क्योंकि आप पीछे महार शरीफ से हैं, यहाँ का महार की वजह से महारवी कहा जी, जाता है। महार शरीफ माशाअल्लाह। 10 किलोमीटर यहाँ से आगे आपका गांव है। अच्छा। आप वहाँ के हैं और आप फैज याफ्ता जो है ख्वाजा फख्र जहाँ से हैं। माशाअल्लाह। अगर किसी दोस्त ने ढूंढना हो कि ख्वाजा फख्र जहाँ कौन है, तो वो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के खिताबात में देखें। औलिया अल्लाह पर जो खिताबात हैं ख्वाजा फख्र जहाँ के बारे में, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के बहुत मालूमाती और बहुत ही आला किस्म के खिताबात हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के हैं। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने बड़े आसानी से खुद जो है फैज़ याफ्ता है। यानी कि इस दौर में वो शख्सियत कि जिसका इल्म के मैदान में इतना काम, हाँ जी। 1000 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ हाँ बिल्कुल। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मुत्तहर का साहब का आपने नाम लिया, और 100 से ज़्यादा मलक के अंदर इस्लामिक नेटवर्क कायम करने वाली बिल्कुल, शख्सियत। बिल्कुल यानी कि उन्होंने भी इन हस्तियों पर रिसर्च की तो निचोड़ यही निकाला कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने इस्लाम का असल चेहरा जहालत ज़दा मुआशरे के सामने रखा और उनको दीन के साथ जोड़ा। और मैं आपको एक ऐसी बात बता दूं, जी जैसे कि कुछ लोग औलिया अल्लाह की करामात को नहीं मानते। जी जी। अगर वो दोस्त हमारे पास आ जाएं तो हम उनको जिंदा करामत दिखा सकते हैं अभी भी। अच्छा, बहुत हमारे बड़ा यहाँ चैलेंज है ये। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो अहल हदीस मकतबा फ़िक्र से हैं। अच्छा। तो वो गिरदावर थे, उन्होंने ठीक ये है। खुद मुझे बात सुनाई। इस वक्त के जो मौजूदा सजादा नशीन हैं, ये उस वक्त तहसीलदार थे, अच्छा, सरकारी ओहदे पर थे। क्या इसमें मुबारक है इनका जी? ख्वाजा शहाबुद्दीन साहब ख्वाजा शहाबुद्दीन, जो अभी जो गद्दी नशीन जी, है। इस वक्त के मौजूदा सजादा उनका नशीन नाम हैं, ख्वाजा शहाबुद्दीन जिनसे अभी हमारी मुलाकात भी हुई हाँ है। जी हाँ जी, मुलाकात। ये तहसीलदार थे उस वक्त। तो इनको एक इन्वेस्टिगेशन पड़ गई। ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेशन इनको लग गई, वो गिरदावर मुझे खुद सुनाता है। वो कहता है मैं अहले हदीस हूँ। ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहता है अहले हदीस हूँ। ठीक है। कहता है रात का दूसरा पहर था गालिबन, ठीक है। मेरे दरवाजे पर जो है ना वो डीसी साहब आ गए अच्छा, और उन्होंने कहा कि आज तुझसे काम पड़ गया है। ठीक है। तो मैं कांपने लग गया कि रात के दूसरे पैर डीसी आ गया तो अल्लाह ही खैर करे, मेरे साथ क्या बनेगा। जाहिर सी बात है, कोई बड़ा काम जी, होगा। बड़ा काम होगा, अफसर आ गया जिले का, तो मेरे साथ अब क्या होगा। उसने कहा आज तू ही मेरा एक काम कर सकता है। मैंने कहा क्या काम है? अच्छा। उसने कहा काम ये है कि ख्वाजा शहाबुद्दीन को आप जानते हैं? कहते जी वो मेरे दोस्त हैं। कहा फिर अच्छा। उनसे काम है। तो कहा वो क्या काम है वो भी बता दें। ठीक है। तो कहा वो काम ये है कि मुझे 3 दिन हो गए मैं सो नहीं पा रहा। अल्लाह। मैं बेड पे जाता हूँ तो कोई एक बाबा आता है, वो मुझे उठा के नीचे फेंक देता है। डीसी साहब कह रहे हैं? डीसी साहब कह रहे हैं। जब तीसरी रात हुई ना, तो मैंने उस बाबे से आज पूछा है कि बाबा तू है कौन? तो वो बाबा रोज एक ही बात मुझे करता था कि मेरा पुत्र सारी रात जागे और तू सारी रात सोई। ओए होए होए। एक में मुमकिन हो सकता है, तूने मेरे बेटे को इन्वेस्टिगेशन डाली है, वाह। तो लिहाजा वो सारी रात बेचैन होता है, बेकरार होता है, उसको नींद नहीं आती। तो एक साफ शफाफ इंसान, तूने उस पर जुल्म किया है, एक नजायज़ जो है वो कार्रवाई डाली हुई है। तो कहता है मैंने उनको मनवाना, किसी तरह से उनको मनाना है, तो आप मेरे साथ चलें। वो गिरदावर कहता है मैं अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से था। कहता है मैं उनके साथ हुआ। रात के जब दूसरे पैर हम गए तो शहाबुद्दीन साहब जो है अपने सेन में चल रहे थे, और जब हम पहुँचे तो हमें देख के मुस्कुराने लग गए। आहा। तो हमने कहा जी हम आपको सुलह करने आए और मनाने आए हैं। तो आपने फरमाया मैंने तब भी माफ़ कर दिया था। वाह वाह वाह, बड़ों का ज़र्फ बड़ा होता है। मैंने तब भी माफ़ कर दिया था। ये क्या बात मौजूदा जो सजादा नशीन है इस वक्त दौर की है। इसकी बात है। क्या बात है। तो- मैं समझता हूँ अल्लामा साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात फरमाई। और ये अल्लाह का इल्म और उनका फैजान यही है कि जहाँ से अपने पराये हासिल करते हैं। बेशक बेशक, ये बात हकीकत है ना। ऐसे- यानी कि ये लाख लोग इनकार करें, हाँ जो गलत चीज़ है सजदा करना, वो जो इस्लाम की तलीमात से दूर है, वो तो इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। और मेरे ख्याल से कोई जो गद्दी है वो इस चीज़ का एतराफ़ भी नहीं करती कि ये चीज़ ज़रूरी है हाँ और जी, ये जी। चीज़ यकीनन गलत है। वो कब्रों को इससे सजदा उससे मना करना करते हैं, बिल्कुल और इससे उनको मना। हाजत रवा मानना। लेकिन ये औलिया अल्लाह के ज़रिए और इन प्यारों के जो अल्लाह पाक बात नहीं मोड़ता। ठीक है, तो किसी का कोई महबूब हो तो इंसान यही कोशिश करता है इस महबूब के जरिए मैं किसकी बात आगे पहुंचा दूं। पर ये बात मैं अल्लामा साहब से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप भी इसमें रहनुमाई फरमाइएगा कि ये बात सुनने आई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो कि इंडिया के अंदर उनका मिज़ार है। उन्होंने, यानी कि वो हिंदू लोग थे और वो म्यूज़िक को बड़ा पसंद करते थे, तो उन्होंने इस म्यूज़िक के रंग में तौहीद का वो पैगाम दिया। कहते हैं कि 90 लाख को कलमा पढ़ाया। तो ये हवाला जात, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या खूबसूरत बात है या इसके पीछे लोगों की क्या राय चलती है? दरअसल बात यह है कि जो आरात जो भी मुख्तलिफ रखते हैं उन्होंने कुछ देखा नहीं है। अच्छा। और पिछले दिनों एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो कहता मैं बाबे को नहीं मानता। मैंने कहा किसी को भी नहीं मानते? कहता मैं किसी को भी नहीं मानता। मैंने कहा किसको मानते? उसने एक स्कॉलर, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, हम उनको नहीं मानते लेकिन हम उनका नाम इतराम से लेते हैं,
तो उसने उसका नाम लिया। मैंने कहा उसको अरेबिक आती है? कहता नहीं आती। मैंने कहा ज़ाहिर है उसने तर्जमा ही पढ़ा ना। कहता तर्जमा। तो मैंने कहा तर्जमा हमारे बाबों का ही लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। अब हम दरबार शरीफ की तरफ चलते हैं, खाते हैं। तो दरबार शरीफ की तरफ चलते हैं अलामा साहब आपके साथ। आए जी शौकत भाई। और याद रहे कि कुछ ही दिन बाद यहाँ पे उर्स की तकरीबात का आगाज 19 मई से 19 मई से। ये जिलहज के पहले हाँ जी, जी। अशरा से होता है, 3 जी जिलहज पहले से। पहली जुलाई से शुरू पहली जुलाई से शुरू होता है। और ये जो है ये बहुत बड़ा उर्स होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं मोहब्बत करने वाले, मिलने वाले। तो अब ये है कि अब हम दरबार शरीफ के अंदर चलते हैं और अंदर का हाथ हम देखते हैं। आइए जी हमारे साथ। ठीक हो? आइए सब खैरियत? माशाल्लाह। बच्चे मुझे ठीक है। ये यहाँ पे वो सिलसिला चिश्तिया खिदमत के करिए। एक रंग का भी अक्स है यहाँ पे। आए जी। तो ये अंदर का हाथ है दरबार शरीफ का। और कैसे हैं? हजरत ठीक है, खैरियत से? ख्वाजा ठीक है नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, जहाँ पे उनकी कब्र अनवर है। तो यहाँ पे वो आराम फरमा रहे हैं। अलामा साहब ये उनकी हिस्ट्री है जी। ये अगर दिखा सके तो उनकी तमाम जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी वलादत सादत कहाँ हुई, आपके साथीदा में कौन थे। यानी कि मैंने ये पढ़ रहा था कि आफत बरखुरदार जी जो है रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उनके पास भी ये पढ़ते रहे हैं। और फिर जो बात आपने फरमाई इसका सबूत यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके खुलफा हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद सानी, ठीक है, फिर हज़रत शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा आकल मोहम्मद कुरेजा फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहम्मद जमाल मुल्तानी, हज़रत मखदूम सैयद नौबहार। तो ये हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने यहाँ से फैज़ हासिल किया है। ये जो मनकबत लिखी है ख्वाजा गुलाम फरीद ने जी जी आपके बारे में, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बज़्म वासिफ अली वास साहब ने लगाई है। हाँ जी। माशाल्लाह। आइए दरबार शरीफ के अंदर चलते हैं। नामा साहब आपने जो हमें चीज़ें बताई बहुत ही हमें इससे इंफॉर्मेशन मिली। तो ये दरबार शरीफ के जो अंदर खाता है, ये दरमियान में जो आप देख रहे हैं, ये हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ जी। इधर आपके फर्जंद अव्वल नूर समद हैं, ठीक है, और पहले इधर नंबर पे, जी पहले बेटे, ठीक है, और इधर आपके फर्जंद नूर अहमद है, माशाल्लाह, ठीक है। ये एक मिघेर शरीफ और एक महार शरीफ। अच्छा, तो अब एक जो है वो मिघेरवी साहबान कहलाते हैं और एक महारवी साहबान कहलाते हैं। माशाल्लाह। तो ये साथ एक दरमियान, हाँ जी, जी दरमियान में है। हाँ जी बिल्कुल। दोनों साहब हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और ये तीसरे हाँ जी नूर हसन। नूर हसन, माशाल्लाह। तो ये दरबार शरीफ के अंदर का आता है जो हमने दिखाया। और यकीनन मैंने जैसे कि आगाज़ में कहा जो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन को आगे पहुँचाया, और अल्लाह पाक हमें अपने नेक बंदों का अदब करने की और उनके साथ जुड़कर उनसे कुछ अच्छा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में हमारी मुलाकात होती है। इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।